हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आई एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट आ चुका है। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका पेपर पास हुआ है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर 10 दिन का हमारे पास में टाइम रहा है, 1 तारीख को हमारा मेंस होने वाला है, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। देखिएगा, 10 दिन के अंदर कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोगों की जो तैयारी है वो लास्ट 6 महीनों की तैयारी है। तो घबराइए नहीं कि 10 दिन ही रहे हैं, आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं, वही चीज आपके काम आएगी जो लास्ट आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं। इस 10 दिन के अंदर उस तैयारी को आपको मेंटेन करना है, रेगुलरिटी बनानी है। 8-10 घंटे एक बार उन चीजों का रिवीजन करना है जो आप लोगों ने लास्ट 6 महीने में पढ़ा है। और बात रही कि सर हम जीके पढ़ेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है अब, और ज्यादातर बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर जीके हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो देखिए, जीके आप लोगों को पढ़ना है, जनवरी से पढ़ना है। जनवरी से लेकर अब तक का जीके पढ़ें आप लोग, और केवल जीके नहीं पढ़ना है, जीके के साथ में मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सब कुछ चीजें पढ़ेंगे। पेपर को अगर तैयारी को मेंटेन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, बैलेंस के साथ आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, केवल 10 दिन जीके ही जीके पढ़ेंगे। तो 10 दिन जीके पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग छोड़ देंगे तो उसमें आप 0 वापस होंगे। फिर मैथ रीजनिंग में आपके वहां पर अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। हाँ, जीके पढ़िएगा, 4-5 घंटे आप जीके को दे रहे हैं तो वहां पर मैथ रीजनिंग को घंटा जरूर दें, 1 घंटा टाइम जरूर दें मैथ और रीजनिंग को। जीके अगर ज्यादा पढ़ते जाएंगे आप लोग, 10-12 घंटे जीके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर वो डाटा नहीं जा पाएगा जो आप भेजना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी चीजें अगर लगातार पढ़ी जाती है एक ही एक चीज को, तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, नाड़ियां आपकी सिकुड़ जाती है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, आपको नींद आती है। तो ऐसा ये है कि आप जीके पढ़ रहे हैं, बीच में 1 घंटा मैथ पढ़ लें, उसके बाद में वापस जीके पढ़ लें, फिर आप 1-1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लें, फिर आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लें, फिर जीके पढ़ लीजिएगा। आप लोग जीके को 4-5 घंटे आप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में हर चीज आपको अवेलेबल है, सारी चीजें आपके पास में पड़ी है, क्रोनोलॉजी है आपके पास में। आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं, जीके करंट अफेयर्स के, बैंकिंग के, फाइनेंस के, आप नोट्स भी पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चों का अभी बैच खत्म हुआ है उन बच्चों का पूरा जीके क्लास में करवाया गया है, स्टैटिक प्लस बैंकिंग प्लस करंट अफेयर्स। जनवरी से लेकर अब तक का जीके आपको लिखवाया गया है, तो आप वो जीके पढ़िएगा। और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे थे, इस बैच के अंदर नहीं थे, जो कल ही वो बैच ऑफ हुआ है उसमें नहीं थे, तो वो बच्चे क्या करें, उन बच्चों से नोट्स ले लीजिएगा जिसके अंदर पूरा का पूरा जीके आपको मिल जाएगा। उस नोट्स के साथ सिर्फ आप जो 12-13 रुपए की क्रोनोलॉजी आती है वो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीके में अच्छे नंबर आएंगे। जीके के अंदर आप 31 नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 50% सिलेक्शन हो जाता है जीके के कारण। लेकिन अब ये नहीं है कि सिर्फ 10 दिन पढ़कर हम 30 नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग से जीके पढ़ना पड़ता है, हर चीज जीके की बारीकी से आपको देखनी पड़ती है, तब जाके जीके के अंदर नंबर आते हैं। तो मेंटेन के साथ तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से, रेगुलरिटी के साथ में। अब ये नहीं है कि 10 दिन का ही टाइम है, क्योंकि आप लोगों ने आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी तैयारी की थी, आरआरबी क्लरिकल मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो वही चीज एसबीआई क्लर्क के अंदर आनी है, वही जीके आना है, कोई अलग जीके थोड़ी आ जाएगा एसबीआई क्लर्क के अंदर। हाँ, क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, उनमें क्वेश्चन अलग आएंगे। उससे पहले तो आप आरआरबी पीओ मेंस दे के आएंगे या आरआरबी क्लर्क मेंस दे के आएंगे, वो तो बाद में है। 2 पेपरों में आप अपने तैयारी का एक बार फिर जायजा ले सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं कि मेरा जीके कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर भी आपके पास में 7-8 दिन बच जाएंगे, तो वो चीजें भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो हर चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ने वाला कोई काम नहीं है। अब सर हम मैथ्स के डीआई कहां से करें, वो कहां से करें, ये कहां से करें, अगर इन चीजों के अंदर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो ये 10 दिन कैसे निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया जाता है कि अपने मैटर से बाहर कुछ नहीं आता है साहब, सारा चीज अपने मैटर में से ही आती है। डीआई जो आपको बुक मिली है, जो आपको पेपर मिले हैं, जो क्लास में टेस्ट लिए गए हैं पेपर, वो चीज पढ़ लें, उससे इजी लेवल के आपके डीआई देखने को मिलेंगे एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर, क्योंकि चीजें एकदम इजी लेवल की आएगी। लेकिन उस किताब और उस पेपरों के अंदर बहुत हाई लेवल है। रीजनिंग कहां से करें, पजल कहां से बनाएं, क्लास में जितने पेपर लिए गए
प्लस जो आपके पास रीजनिंग वाली जो कोचिंग की बुक है वो पढ़िए आप लोग। ये चीजें बार बार पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, चीजें समझ में आएगी। और जीके के लिए बच्चों का दिमाग में ये चल रहा है कि जीके ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। नहीं साहब, कोई भी एक चीज पढ़ो आप लोग और इस चीज को बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे तो 20% डाटा आपको याद रहेगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 40%, 4 बार पढ़ेंगे तो 80%। 4-5 बार जो आपको जीके क्लास में लिखवाया गया है, जो नोट्स बनवाए गए हैं, वो 4-5 बार पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो प्लानिंग यही है कि 8-10 घंटे रेगुलरिटी से विदाउट डिजिटल दुनिया से बाहर जाकर के पढ़ाई करें। अगर इस डिजिटल दुनिया में रहेंगे आप लोग तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर तो वो पढ़ेंगे जीके के 5 क्वेश्चन और आपका 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 घंटा खराब करेंगे और फिर ये चलेगा कि कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जितनी आप किताबें पढ़ेंगे मैटर वही काम आएगा आप लोगों के। क्रोनोलॉजी से बाहर कुछ नहीं आता है, आपके क्लास में लिखवाए गए नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 2 चीजें आप पढ़ लें, जीके के आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। मैथ्स रीजनिंग का आपको बता दिया, ये चीजें आप पढ़िएगा। डीआई कीजिए आप लोग अच्छे से, डीआई के अंदर कमांड बनाए इन 10 दिनों के अंदर, पजल के अंदर कमांड बनाए, इन चीजों के अंदर आपकी कमांड बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। हो सकता है कि बाद में वीडियो मेरा बने या न बने, बाद में वीडियो आए या न आए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए इतना। तो आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, डिमोरलाइज मत होइएगा, आपका पेपर पास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार नौकरी आप लेके रहेंगे। अब मिलेंगे अपने मिठाई के डिब्बे के साथ मिलेंगे। जब आप नौकरी लग जाए तब मिठाई खिला देना, वही सब कुछ है हमारे लिए। थैंक यू, बाय बाय।